हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गुरमीत आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मास्टर पर। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ सीटेट साइंस पेपर 2 का पार्ट नंबर 5। तो इससे पहले हम पार्ट 1, 2, 3 और 4 डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इस वीडियो में जो है हम इस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रेड 8 क्लास की जो ग्रेड 8 क्लास की एनसीईआरटी है उसको हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम वो सब बातें डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो कि बार बार जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो नाउ लेट्स बिगिन विद दी क्वेश्चन नंबर 41। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ हम चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ द कोल एंड पेट्रोलियम। नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 41। Which of the following is not a fossil fuel? You have the option petrol, coal, charcoal and coal. तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फॉसल फ्यूल क्या है। तो हम ये मानते हैं मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर अगो कुछ जो है प्लांट्स से और एनिमल्स से, प्लांट्स प्लस एनिमल थे, दे गॉट बरीड अंडर द अर्थ। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से और प्रेशर की वजह से वो कन्वर्ट हो गए फॉसिल फ्यूल में। तो इसमें से जो है आपके पास चॉइसेस हैं वो है पेट्रोल, कोल, चारकोल एंड कोल। तो अगर इन तीनों चॉइसेस को देखें तो जो चारकोल है वो बनता है वुड से, बट वुड इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल। तो बात करें पेट्रोल, कोक और कोल, ये तीनों ही फॉसिल फ्यूल हैं। तो अगर हम आंसर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 41 का चॉइस नंबर 3 चारकोल इज़ द करेक्ट आंसर। तो अगर आपसे ये पूछा जाए फॉसिल फ्यूल की एग्जांपल क्या है, तो आप कह सकते हो कि पेट्रोलियम इसकी एग्जांपल है, कोक उसकी एग्जांपल है, कोल उसकी एग्जांपल है, नेचुरल गैस जो है फॉसिल फ्यूल की एग्जांपल है, गैसोलीन है वो जो है फॉसिल फ्यूल की एग्जांपल है। तो उसको इस तरीके से हमें ये पता चल गया कि फॉसिल फ्यूल कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, द मेजर कंपोनेंट ऑफ एलपीजी इज। सबसे पहले आपको है एलपीजी की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इट इज़ द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो कई बार है जो एग्जामिनर है इसको फुल फॉर्म को भी पूछ सकता है। तो अगर इसकी बात करें मेजर कंपोनेंट की तो आपके पास चॉइसेस हैं हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड ब्यूटेन। तो अगर हम एलपीजी की बात करें तो एलपीजी का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन भी हम अगर यहाँ पे जो इसके 95 जो % होता है उसमें प्रोपेन प्लस ब्यूटेन होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे उन्होंने प्रोपेन चॉइस नहीं दी है, सो द मेजर कंपोनेंट ऑफ एलपीजी हम ब्यूटेन मानेंगे। फॉर क्वेश्चन नंबर 42 चॉइस नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है उसका मेन कंपोनेंट होता है ब्यूटेन, राइट। अगर हम बात करें एलपीजी की तो एलपीजी की जो होती है हाई क्लोरिफिक वैल्यू होती है। एंड व्हाट इज द क्लोरिफिक वैल्यू? इट इज़ द अमाउंट ऑफ द हीट दैट इज गिवन बाय द 1 kg ऑफ द फ्यूल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 43, विच इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सीएनजी। तो यहाँ पे आपको सीएनजी का भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सीएनजी इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो जब हम नेचुरल गैस को काफ़ी हाई प्रेशर के अंदर कंप्रेस करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। सो इसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं यू हैव द ऑप्शन ईथेन, प्रोपेन, मीथेन एंड ब्यूटेन। तो अगर बात करें मेजर कंपोनेंट ऑफ सीएनजी इट इज़ द मीथेन। तो जो मीथेन होता है वो उसका मेन कंपोनेंट होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। तो इसमें जो मीथेन आपको मिलेगी 95% के करीब मिलेगी। ऑल्सो जो सीएनजी है ये एक क्लीन फ्यूल माना गया है। क्लीन फ्यूल इसलिए माना है कि बहुत ज़्यादा ये जो है एनवायरनमेंट में जो है पोल्यूटेंट्स नहीं छोड़ता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ क्लीन फ्यूल। तो जो इसकी पाइपलाइंस जो हैं वडोदरा में भी मिलेंगी और आपको दिल्ली में भी मिल जाएंगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस नीडेड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइज़र। तो इसमें से आपको कौन सा जो है जब हम किसी चीज़ को करते हैं सोर्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगी जब इसको हम किसी भी चीज़ को यूज़ करेंगे, राइट। सो यू हैव द ऑप्शन बायोगैस, नेचुरल गैस, कोल गैस एंड पेट्रोलियम गैस। सो जब
हमें ये पता चला कि जो नेचुरल गैस है उसका मेन कंपोनेंट जो होता है, जो उसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो मीथेन। जब हम नेचुरल गैस को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट करते हैं तो ये जो मीथेन है वो ब्रेक डाउन कर जाती है कार्बन एंड हाइड्रोजन में, और यही जो हाइड्रोजन है दैट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर द फर्टिलाइज़र, राइट। For question number 44, choice number 2 that is the natural gas is the correct answer. तो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 44 तो choice 2 that is natural gas is the correct answer. Now let's move on to question number 45. One of the following is not an exhaustible source of energy. This one is, आपके पास ऑप्शन है नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस, कोल गैस और बायोगैस। नॉट एन एग्जॉस्टिबल, जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। सो दिस वन इज़ बायोगैस। जो बायोगैस होती है वो ऑर्गेनिक वेस्ट से बनती है, जिसमें आप जो है डेड प्लांट्स इंक्लूड कर सकते हो, डेड एनिमल्स यूज़ करते हो, एनिमल डंग यूज़ कर सकते हो, देन यू कैन यूज़ द पील ऑफ वेजिटेबल। ठीक है, तो ये जो बायोगैस है दैट इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉर क्वेश्चन नंबर 44 चॉइस नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 46. The slow process by which large land plants and trees buried deep under the earth have become coal is called, you have the option carbonation, carburation, carbonization and carbocation. तो ये जो स्लो प्रोसेस थी जिससे जो लार्ज लैंड प्लांट्स एंड एनिमल जो धरती के नीचे दब गए थे, तो जो कि बाद में कोल बन गए, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड दी कार्बोनाइजेशन। क्योंकि जो है कोयला है ये जो है ऑलमोस्ट जो हम इसको बोलते हैं कि ये कार्बन माना जाता है, ये कार्बन है। कोयला क्या है? कार्बन है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, तो जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है दैट इज़ द डायमंड। अगर बोला जाए कि ऑलमोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन दैट इज़ द कोक। कोक को हम जो है ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म, अगर आपको ये इस तरीके से चॉइस पूछी जाए ऑलमोस्ट प्योर होगा तो यू कैन राइट कोक, अगर प्योरेस्ट पूछा जाए तो यू कैन राइट द डायमंड। तो डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 47. Which of the following is usually termed as black gold? This question is very very important and has been asked number of times. You have the option coke, कोल टार, पेट्रोलियम एंड कोल। तो इसमें से जो है किसको जो है ब्लैक गोल्ड माना जाता है? तो अगर हम बात करें तो जो पेट्रोलियम है इससे बहुत ज़्यादा जो है हमें अद्भुत है, ये बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है। इसकी वजह से जो है पेट्रोलियम को हम जो है ब्लैक गोल्ड कहते हैं। बात करें कोल टार की, ये जो है सड़क बनाने के काम आता था, लेकिन आजकल इसको रिप्लेस कर दिया है। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ द बिट्यूमिन, राइट। नाउ अ डेज ये जो कोल टार है इसको नहीं यूज़ किया जाता है, बिट्यूमिन यूज़ किया जाता है फॉर मेटलिंग ऑफ द रोड्स। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। दिस हैज़ बीन मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी। Now let's move on to question number 48. The various compounds present in coal tar are separated by the process of simple distillation, destructive distillation, fractional distillation and fractional crystallization. तो अगर हम बात करें जब भी हम कोल टार को जो है द वेरियस कंपाउंड प्रेजेंट इन कोल टार, जब कोल टार को डाला जाता है तो बहुत सारे जो उसके कंपोनेंट होते हैं वो अपने अपने जैसे जैसे उनका बॉइलिंग टेम्परेचर आता जाता है तो वो अपने आप जो है रिलीज़ होते जाते हैं। एंड दिस प्रोसेस बाय विच वेरियस कंपाउंड्स आर सेपरेटेड एंड दिस इज़ कॉल्ड एज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो दिस इज़ कॉल्ड द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन आपने क्लास 6 में पढ़ा ही होगा कि जैसे अगर किसी कंपोनेंट से आप क्या करते हो कि एकदम से जो ये जो चीज़ हीट अप हो रही है तो इसकी स्टीम को आप एकदम से ठंडा कर देते हो, तो ये जो है आपको जो वाटर ड्रॉपलेट्स आपको मिल जाएंगे, तो दिस इज़ कॉल्ड एज द सिंपल डिस्टिलेशन। तो लेकिन यहाँ पे बात हो रही है वेरियस कंपाउंड्स प्रेजेंट इन कोल टार, ये सेपरेट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फॉर क्वेश्चन नंबर 48 चॉइस नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 49. Which of the following is not obtained as a fraction during the refining of petroleum? You have the option kerosene, natural gas, lubricating oil या bitumen. तो इसमें से जो है तीनों ये मिलते हैं एक्सेप्ट द नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस के इसके वेल या तो आपको सेपरेट मिलेंगे या इसको पेट्रोलियम के ऊपर इसके जो है वेल मिलेगा, लेकिन ये कभी भी ऑब्टेन नहीं होती ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। फॉर क्वेश्चन नंबर 49 चॉइस नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. Now let's move on to question number
50 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्स, वो रिसोर्स जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। यू हैव द ऑप्शन कोल, पेट्रोलियम, एयर एंड फॉरेस्ट। तो जो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्स है वो है एयर। तो अगर आपके पास इसके सनलाइट भी लिखा जा होता तो दैट इज़ ऑल्सो एन इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्स। तो जो है इसी के साथ ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ रहा होगा, आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।